मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल में समस्त भक्तों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के एपिसोड में हम आपको अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास की बताने जा रहे हैं। अधिक मास क्या होता है इसको समझेंगे भली भांति अच्छी तरह से। जब किसी मास में 2 महीने के बराबर संख्या होती है तो मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास ये कहलाता है। इस महीने की विशेषता यह होती है कि सूर्य एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच की संक्रांति नहीं होती, मतलब राशि परिवर्तन नहीं होता है। जिस वर्ष या साल में सूर्य की संक्रांति राशि नहीं बदलता या परिवर्तन नहीं होता, उसी वर्ष अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास होता है। ये तीनों एक ही है। मल मास और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की भी आध्यात्मिक कथा है, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले आप इसको समझें। शास्त्रानुसार व्यक्ति स्वयं से संबंधित कोई शुभ कार्य नहीं कर सकता है। इस मास में धार्मिक अनुष्ठान अवश्य किए जाते हैं, बल्कि इस मास में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से अनंत गुना फल ज़्यादा मिलता है। जैसे भागवत, श्री रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्रनाम आदि आदि इस मास में कराने से अनंत गुना ज़्यादा फल, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस सुअवसर की प्रतीक्षा प्रायः भक्त लोग करते रहते हैं। ये 3 साल में मल मास की बारी आती है, पुरुषोत्तम मास आता है। भक्त लोग इस मास की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब पुरुषोत्तम मास आए कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का कार्य करके पुण्यार्जित करें। शास्त्रानुसार चंद्रमास चैत्र मास से लेकर आश्विन मासों में ही अधिक मास होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि प्रथम मास से 7वें महीने तक, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन तक में ही अधिक मास होता है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष में क्षय मास हो सकता है, ऐसा बहुत ही कम अवसर आता है। चंद्रमास के अंतिम 2 जो मास होते हैं, माघ और फाल्गुन, इसमें कभी भी अधिक या क्षय मास नहीं होता है। यह बहुत ही ध्यान देने की बात है। माघ और फाल्गुन में अधिक या क्षय मास कभी नहीं होता। मलमास क्यों कहते हैं? इसकी मान्यता है कि जो करण होते हैं उसमें से 4 करण है, ऐसे करण हैं जिनका नाम है शकुनी, चतुष्पद, नाग एवं किस्तुगुण। यह चारों वर्ण सूर्य का मल होते हैं। सूर्य का संक्रमण इनसे जुड़ने के कारण ही यह मलमास कहलाता है। मित्रों, अधिक मास की और विशेषता बताऊं। इनकी जो 2 एकादशी है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, इसकी तो और इतनी विशेषता है कि क्या कहना। इसमें कोई भी अपनी अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति करने के लिए सहजता से प्राप्त कर सकता है, अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है, अपनी हार्दिक इच्छा पूरी कर सकता है, अभिलाषा पूरी कर सकता है। उसके लिए इसमें जो पुरुषोत्तम मास की शुक्ल एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और कृष्ण एकादशी को परमा एकादशी कहलाती है। ये इसको परमा एकादशी कहते हैं। इन दोनों के एकादशियों में जो व्रत विधि विधान से करते हैं, उनकी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि अनवरत रूप से बढ़ती रहती है। समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन पुरुषोत्तम के 2 एकादशियों में अधिक मास की जो गणना के बारे में हम बता रहे हैं कि अधिक मास कैसे बनता है, इस तरह से आप भली भांति आसानी से सुविधापूर्वक बिना कठिनाई के ऐसे समझें। सूर्य एक राशि
को पार करने में 30.44 दिन का समय लेता है। इस प्रकार 12 राशियों को पार करने में सूर्य ग्रह को 365.25 दिन सूर्य को लगते हैं। वहीं चंद्रमा को एक वर्ष में 354.36 में पूरा हो जाता है। हर 3 साल 32 माह 14 दिन और 4 घटी बाद चंद्रमा के यह दिन लगभग 1 माह के बराबर हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिषीय गणना को सही रखने के लिए 3 साल बाद चंद्रमा में 1 माह जोड़ दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इसका नाम अधिक मास रखा गया और अधिक मास कहलाता है। अधिक मास में जो सत्य कार्य होते हैं, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए संतान जन्य कृत्य, पुंसवन, सीमंत, पितृश्राद्ध आदि के लिए शुभ माना गया है। और जनेऊ, गृह प्रवेश और विवाह आदि के लिए वर्जित किया गया है। पहले से जो कोई कार्यक्रम आपका चल रहा है तो पुरुषोत्तम मास उसके लिए बाधक नहीं है, वो आपका लगातार चलते रहेगा। भागवत में इसका वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हम ना दिन में मरें, ना रात में मरें, ना अंदर मरें, ना बाहर मरें, ना आकाश में मरें, ना पाताल में मरें, ना आग में मरें, ना जल में मरें, आदि आदि बात भागवत की कथा की बात है। इसमें इसको इसलिए बता रहा हूँ, प्रासंगिक ये है कि हिरण्यकशिपु के कारण ही ये पुरुषोत्तम मास आया है। इसका नाम वो 12 महीने में नहीं मरने के कारण इस मास की उत्पत्ति हुई और भगवान ने इस 13वें मास को बनाया, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। मलेमास नाम पहले रखा गया था इसका, तो मलेमास ने विष्णु भगवान के चरण कमल में जाकर विनती प्रार्थना अनवरत रूप से करने लगा। विष्णु भगवान जी को बहुत दया आई। मलेमास बार बार विनती करके बताया कि मेरा इतना गंदा नाम रखा गया है कि कोई हमको श्रेय नहीं दे रहा है, सब उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, कोई सम्मान मान नहीं मिल रहा है हमको, आदि आदि बातों से भगवान द्रवीभूत होकर फिर मलेमास को वरदान दिया कि तुम्हारा मैं आज से इतना अच्छा नाम रख देता हूँ कि तुम्हारे मास की सभी प्रतीक्षा करेंगे भक्त लोग। और मलेमास को उन्होंने अपने स्वरूप बना दिया, उसका नाम पुरुषोत्तम मास रख दिया, जिस पुरुषोत्तम मास के लिए सभी भक्त गण प्रतीक्षा करते हैं। हर 3 साल में ये जो अवसर प्राप्त होता है भक्तों को, उसमें नाना प्रकार के कार्यक्रम अनुष्ठान आदि करके ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य लोग अर्जित करते हैं। इसके पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर बहुत ही दान आदि करके बहुत शुभ फल प्राप्त होता है लोगों को। इसलिए पुरुषोत्तम मास के जो कृत्य हैं वो तो करें ही, उसके बाद भी पुरुषोत्तम मास के पश्चात स्नान ध्यान आदि करके सुयोग्य, सत्पात्र, योग्य, विद्वान, सात्विक विचारधारा वाले लोगों को ही दान पुण्य आदि से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। किसी के भी हाथ किसी भी व्यक्ति को दान करने से आपको फल में न्यूनता आती है, क्योंकि आप जो दान करते हैं उस दान का वो सदुपयोग करे और उसमें वो पात्रता होनी चाहिए आपसे दान लेने का, तभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है। मित्रों, तो आज आपने मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपने भली भांति समझा। अगले एपिसोड में फिर हम बिल्कुल आश्चर्यचकित, अचंभित करने वाले वीडियो डालते रहेंगे। आप इसी तरह से हमको अपना स्नेह, अपना प्यार दिखाते रहेंगे। सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, बेल आइकन दबाते जाइए। यही आपसे हमारी अपेक्षा। धन्यवाद।